गर्मी में ठंडा ठंडा पानी। बाय ला सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ। खाने में बिरयानी है और कढ़ाई है, भुजिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस वक्त हम जा रहे थे जैद के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो ये मीटिंग साल में 2 बार होती है, एक फर्स्ट टर्म के बाद और दूसरी फाइनल टर्म से पहले। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे अपनी टर्न का, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा आए हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो सुबह सुबह कोई नहीं निकला। थोड़ा सब सोकर उठते आराम से ही निकलते। बच्चों को मैं घर पर छोड़कर आई थी, क्योंकि फ़ुज़ूल में बच्चे यहाँ आते इतनी गर्मी में। और फिर दूसरी बात कि अगर टीचर से कोई बात करनी हो तो बच्चे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, बच्चे हों तो साथ में ना। इस मीटिंग से हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमें अपने बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चा हमारा कैसा पढ़ाई में है और कैसा चल रहा है। टीचर भी बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती हैं। इस मीटिंग की ये बेनिफिट्स होते हैं कि इसमें हर सब्जेक्ट की टीचर से 1-on-1 मीटिंग हो जाती है। इससे बच्चे की पूरी ईयर्स की प्रोग्रेस जो है वो मिल जाती है। तो हम यहाँ पर वेटिंग में थे और जैद की क्लास टीचर अदर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बातचीत कर रही थी, बच्चों की प्रोग्रेस बता रही थी। और ये जैद की क्लास है, बड़ी ही कोई अच्छी लग रही थी, नीट एंड क्लीन। स्कूल होना तो मैं समझती हूँ कि उनको नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को सफाई ही सिखाते हैं घर में भी। तो स्कूल भी मैं समझती हूँ कि अच्छे और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जैद का पूरा स्कूल ही अच्छा है और क्लास टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। Dad's mother? Yes. How are you? Thank you. What about you? Alhamdulillah. So Dad is overall fine. He's a good boy, very obedient child. He's very confident and he's very eager to come on the board. And मुझे कभी-कभी उसको calm down करना पड़ता है because he's so much मतलब into it कि he wants to come at least twice or thrice. And that means that he's giving correct answers. Correct answer. Yes. At that time I was in Islamabad. टीचर बहुत तारीफ़ कर रही थी जैद की कि बहुत ओबीडियंट हैं, कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि टीचर से कहूँ कि घर पर आके देख लें, इतने शरारती हैं। जब मैंने अपनी बहन को ये बात बताई तो बहन हंसकर यही जवाब देने लगी कि चलो टीचर तो खुश है ना जैद से। तो ये तो एक मजाक था, मगर जैद का घर पर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बस बच्चे कहीं ना कहीं तो शरारत करते ही हैं, और शरारत ना करें तो बच्चे क्यों कहलाएं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे ये शरारतें कर रहे हैं, वो शरारतें कर रहे हैं, बदतमीज़ बच्चे हैं, पेरेंट ने नहीं सिखाया। तो ऐसा नहीं होता, बच्चों के पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं और अच्छी चीज़ें ही सिखा रहे होते हैं। ऑल सब्जेक्ट टीचर से मीटिंग हुई थी मेरी, तो सबका यही रिस्पॉन्स था। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद तो यहाँ ग्रीन बेल्ट देखा तो देखकर बड़ा फ्रेश हो गए थे हम लोग। गर्मी में ठंडा ठंडा पानी। अच्छा, खूब तेज़ गर्मी हो और आप अगर ये ग्रास वगैरह देखें, ग्रीन बेल्ट कहीं देखें तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे पूरे मुल्क में ये निज़ाम होना चाहिए, स्पेशली कराची में, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हाँ, तो दरख्त भी लगाने चाहिए, और ताकि जो है इससे सबको ठंडक मिले। दरख्त की कमी की वजह से जो है यहाँ पे गर्मी बहुत हो गई है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। स्कूल में ही थे हम तो जुहान का बहुत फ़ोन आया था कि मेरे लिए हलवा पूरी लेकर आइएगा। तो उसके लिए रास्ते से हम लोग हलवा पूरी लेकर आए, क्योंकि उसको हलवा पूरी पसंद नहीं, खाता थोड़ी है लेकिन पसंद है उसको। तो चाय बना ली थी मैंने यहाँ पर, साथ में पेटीज़ वगैरह भी हो गए थे। हम स्कूल से जब आए तो बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। सारी चीनी अभी मैंने यहाँ से उठाई है, ये सारी चीनी नीचे भी डाली गई यहाँ पर। अल्लाह, पता इस लड़के ने क्या किया है। ज़रा सी देर सोने क्या चली गई मैं। उसके बाद अभी मैंने काफ़ी हद तक सोफ़ा तो झाड़ दिया है, सो रही थी, पूरा घर उल्टा कर दिया। ये देखो, जो सुबह नाश्ता किया था उसको उठा के मैंने रख दिया था, तो महाज साहब ने किया ये कि पूरा यहाँ पेटीज वगैरह। अल्लाह, और इस टेबल पर खाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि अगर यहाँ ये चला गया ना, इसके अंदर चला गया ना, तो इतना मुश्किल है। फिर इसका शीशा पूरा उठाओ, और उठाना भी कैसे, फोक से ऐसे करके उठाओ, और उसके बाद इसकी पूरा इसको क्लीन करो, उसके बाद इसको रखो। बहुत मुश्किल से इसके नीचे की सफाई होती है, और ये हमारी औलाद ने किया है। उन्हें क्या गई हूँ पीछे से और ये हाल हो गया।
थोड़ी देर सोने के चले जाओ, बच्चे पीछे से यही काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं सोती नहीं हूँ। लेकिन पूरी रात सोई नहीं थी और सुबह में भी ऐसा ही था कि स्कूल चले गए थे तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए सोने चली गई। तो जब वापस आई तो मैंने देखा कि पूरे किचन में चीनी चीनी, चूल्हे के नीचे चीनी, साइड में चीनी, डाइनिंग के नीचे चीनी, और पूरा घर मेरा पेटीज का कचरा और इस सब चीज़ों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर मैं सफाई करने लग गई थी इन सब चीज़ों की। और पता है इतना मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें समेटना, छोटी छोटी सी जो चीज़ें बिखरी हुई होती है ना, जो बच्चों ने काम ख़राब किए हुए होते हैं, तो ये वाली सफाइयाँ करना बहुत इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जब वरना जो डेली रूटीन में जो घर फैला हुआ होता है वो सफाई करना तो फिर मुझे आसान लगता है। तो बाकी चीज़ें तो मैं हाथ से उठा चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा जो लग रहा था ना कि मैं ये हाथ से नहीं उठा सकती, तो वो झाड़ू से नहीं उठा सकती, तो वो मैंने हाथ से ही उठाया, क्योंकि वो रिस्क होता है, तो वो हम झाड़ू से तो नहीं उठा सकते। बाय, सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई थी कि हमारा शादी का इनविटेशन आया हुआ था रिलेटिव्स में, तो वहाँ जा रहे थे हम। शादी की तैयारी कर ली थी हमने पूरी, हो गए थे, बस घर से निकल ही रहे थे। और ईद के बाद तो ऐसा ही होता है कि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। ईद ख़त्म हुई है यहाँ पे, एक तो ईद मिलन पार्टीज़ बहुत होती हैं, और दूसरा ये कि शादी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। एक ईद उल फितर होती है और एक ईद उल अज़हा और रबीउल अव्वल का जो ये मंथ होता है ना, ये 3 मंथ्स होते हैं। इसमें बैंक्वेट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हॉल, शादी हॉल वगैरह ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं। 6-6 महीने पहले बुक करवाने पड़ते हैं, वरना इन 3 मंथ्स में तो शादी बैंक्वेट वगैरह बुक करवाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अच्छा, मेरा ये है कि मैं कहीं जाती हूँ ना, तो बच्चों को कुछ ना कुछ बनाकर देती ज़रूर हूँ, लेकिन अभी इतनी लेट हो रही थी तो बस ये सोचा था कि रास्ते से बच्चों को स्नैक्स वगैरह दिला देंगे ताकि थोड़ा सा इनको आसरा हो जाए, फिर शादी पे भी खाना खाना ही होता है। मगर हमारे बच्चे कुछ इस टाइप के हैं कि शादी में बहुत सारे किस्म के खाने भी होंगे तो उनको खाना पसंद नहीं करेंगे, और घर में जैसे ही हम घर में एंट्री करेंगे बस भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो सारे बच्चों का तकरीबन ऐसा ही होता होगा, मैं समझती हूँ। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के ही होते हैं जो शादी वगैरह में खाना नहीं खाते और घर आके ही मांगते हैं अपने मम्मा पापा से। तो यहाँ हम बैंक्वेट में पहुँच चुके थे, और जब हम अंदर गए तो अंदर का मंजर ही कुछ और था। तो देखकर बस कुछ यहाँ पर दुल्हन दूल्हा के हवाले से कुछ बोलना चाहूँगी। ये ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन और मंजर होता है, दुनिया का हर इंसान इस बंधन में बनता है। ये वो लम्हे हैं जहाँ खुशियों की रोशनी आंखों से झलकने लगती है, जहाँ हर मुस्कुराहट में मोहब्बत बोलती है और हर दिल दुआ बनकर धड़कता है, जहाँ हर कदम पर खुशियों के फूल बिखरे हैं, हर कोने में सजावट सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि जज्बात से की गई है। अच्छा, दिल तो ये चाह रहा था कि जो हम बातें कर रहे हैं आपस में, बहुत अच्छी भी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वो सारा मैं जो है वीडियो में रखूं और कुछ वॉइस ओवर ना करूं, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं ले सकते हम। अदरवाइज शादी में बड़ी चीज़ ये चीज़ें सब अच्छी लगती हैं, रिलेटिव से मिलना, बातें करना और वीडियो पर चलाना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वलीमा था आज, बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई। जिनकी गैदरिंग में हम गए थे तो इनकी बेटी की शादी थी, तो माशाल्लाह दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं। बताने का मकसद ये है कि ये चाहते तो बहुत ही लग्जरी इवेंट कर सकते थे, मगर इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनके यहाँ शादी में काफ़ी सिंप्लिसिटी थी। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप शादियों में खूब पैसा स्पेंड करें, इससे होता कुछ नहीं है, बस नज़रें और हसद हो जाती है। और वैसे भी जितने सिंपल एंड डिसेंट लोग होते हैं उतनी ही उनके यहाँ शादियाँ भी सिंपल और डिसेंट ही होती हैं। अच्छा, बच्चे हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनकी शादियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, शादी में जाना बड़ा अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन से मुझसे ये कह रहे थे मम्मा शादी कब आएगी, हमें शादी पर जाना है। तो बस इन्होंने बोला और शादी आ भी गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सोनू? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ कैसे हो? माशाल्लाह, थैंक यू। माशाल्लाह बड़े हो गए हो। हाँ, बड़ा तुम्हें लास्ट टाइम भी हो गया जब आपको मिला था। मतलब जब मैं तुम्हें जब देखती हूँ तुम बड़े होते जाते हो माशाल्लाह। मेरी भी याद नहीं है। हाँ, फिश है, फिश। यार उसे ले लो। तो यहाँ पर अभी खाना लगा नहीं था, लेकिन मैं फ़ौरन ही पहुँच गई थी दिखाने के लिए खाना। लोग मुझे इधर उधर से देख रहे थे, भाई खाना तो अभी लगा नहीं है, ये बंदी यहाँ पे कहाँ से पहुँच गई। तो खाने में यहाँ पे कढ़ाई थी और बिरयानी थी और लाइव कढ़ाई थी, हाँ। और उसके साथ ये टिक्के टाइप की चीज़ थी और साथ में मीठा था, कोल्ड ड्रिंक थी। और स्टार्टर तो पहले ही हो चुका था, स्टार्टर में भी अच्छी चीज़ें थी। सैलड भी डिफरेंट थे, रशियन सैलड, फ्रेंच सैलड। और मैं यहाँ से देख रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैं दुल्हन से मिलने आ गई थी फिर यहाँ।
तो जी वो हमें मिल गया जिसके लिए दुनिया जीती है। हाँ, कुछ और नहीं, खाना, बिरयानी स्पेशली जान है खानों की, हमारे सब खानों की जान है। और कराची की बिरयानी हो तो क्या बात है यार, मज़ा ही आ जाता है। उमूमन होता ये है कि हम लोग खाना वाना खा के, सभी के साथ यही होता है कि खाना खा के सब निकलने वाले बनते हैं, भाई थोड़ी देर रुक जाया करो, थोड़ी देर बैठ जाया करो। लेकिन होता है अक्सर ये भी है कि खाना बहुत लेट लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जल्दी जाना पड़ जाता है। अगर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो कि खाना जो है वो स्टार्टिंग से लगा हुआ ही हो और जिसको खाना हो खा ले, तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि यार अगर खाना लगा होगा तो लोग तो खा के चले जाएंगे, बैठेंगे ही नहीं। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि चलो सब जब गेस्ट आ जाते हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर खाना लगता है, उसके बाद सब खा के फिर चले जाते हैं। तो इसी तरह हमने भी खाना खाया और हम घर के लिए रवाना हो गए। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।